खुशी का दिन है। 37 ईयर्स स्टेटहुड डे में कल का 20 फरवरी में हर माँ बाप को, अरुणाचल का माता पिता को, भाई बहन को, सबको भरपूर इसमें भागीदारी होना चाहिए। और आज कम से कम हम सभी को एक स्टेटहुड लेने के बाद आज हम लोग यहाँ तक पहुँचा। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कल का दिन में ईटानगर का जितना भी माता पिता है, भाई बहन है, वो भरपूर इसका आनंद ले, क्योंकि कल हमारा जो देश की प्रेसिडेंट, मैडम प्रेसिडेंट आ रहा है, उसको हम लोग का वो चीफ गेस्ट है और वो पार्टिसिपेट करने के लिए चीफ गेस्ट बन के आ रहा है। उसी मौका को ना गवाते हुए ईटानगर का जितना माता पिता है, भाई बहन है और जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन सभी से मेरा एक आपका मीडिया की ओर से मेरा एकदम नमन है। मैं नमस्कार करता हूं। और आप सभी भरपूर कल 2 बजे का करीबन 2 बजे में आप लोग यहाँ पहुँच जाना है। और कल का 2 बजे तक, 2:30 बजे तक फंक्शन शुरू होगा। अब सभी से मेरा अपील है, हर माता पिता भाई बहन से ईटानगर की और जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सभी आकर इसका आनंद लेना चाहिए और स्टेटहुड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसा आप सबको पता है कि कल रात से तैयारियां दोबारा स्टार्ट हो गया है वेन्यू का, और अच्छे से वेन्यू ऑलमोस्ट तैयार है। फाइनल टचेस देने का देर है, तो जल्दी हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो PWD नोडल डिपार्टमेंट है साइट को प्रिपेयर करने के लिए इसमें फाइनल टचेस देने वाला है और हो जाएगा। हमको लगता है कि जो प्रेसिडेंट का विजिट है बहुत ही सक्सेसफुल होगा और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे स्टेट में और हमारे कैपिटल में प्रेसिडेंट मैडम का फर्स्ट विजिट है। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है मैडम और एक ट्राइबल स्टेट में आ रहा है, तो बहुत ही खुशी का बात है। और सारा प्रोग्राम जो है अच्छे से होगा। इसकी तैयारी के लिए पुलिस फोर्स जो एडिक्वेटली अवेलेबल था उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है। इसके अलावा जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसका डिप्लॉयमेंट प्लान भी ऑलमोस्ट रेडी है और अभी जल्दी शाम तक उसको रिलीज़ कर देंगे कल के लिए। और प्रेसिडेंट मैडम का जितना भी स्टे है उसको बहुत एटमोस्ट जितना पॉसिबल है उतना कंफर्टेबल बनाने का ट्राई किया जा रहा है। क्या प्रोग्राम है सर प्रेसिडेंट का समय में यहाँ पर? प्रेसिडेंट का फॉर्मल प्रोग्राम है, तो उसका जैसे बताया है कि प्रेसिडेंट मैडम यहाँ करीब 12:30 बजे तक 12 बजे तक ईटानगर के जो अपना होलंगी एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड करेंगे। उसके बाद 3 बजे के आसपास 2:55 को यहाँ वेन्यू में आएंगे और 3:15 से फॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ऑनरेबल डिप्टी CM साहब और किरण रिजिजू साहब का स्पीच है। उसके बाद प्रेसिडेंट मैडम जो है वो हम सबको एड्रेस करेंगे और अपने जो विचार हैं हमारे साथ साझा करेंगे और हमको डायरेक्शंस देंगे कि हम लोग कैसे और डेवलप कर सकते हैं अपने स्टेट को। उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट यहाँ का फॉर्मल प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है स्टेटहुड डे के सेलिब्रेशन के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम है उसका कार्यवाही स्टार्ट किया जाएगा। तो असेंबली में भी सेकंड डे का संबोधन है जी। नेक्स्ट डे का प्रोग्राम 9 बजे से स्टार्ट होता है। थोड़ा पब्लिक मीटिंग के बाद एंड ट्री प्लांटेशन के बाद मैडम का असेंबली में फॉर्मल प्रोग्राम है। ये भी बहुत खुशी का बात है कि मैडम हमारा इतना बड़ा प्रेसिडेंट होकर हमारी असेंबली को, सारे MLAs को, सारे ऑनरेबल MLAs को, मंत्री लोग को एड्रेस करेंगे और जो हमारे को दोबारा कुछ नए विचार साझा करेंगे जिससे कि हमारे राज्य का और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। डे बाई इटसेल्फ सेज कि स्टेटहुड मतलब जब हमारा स्टेट बना उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो भी अरुणाचल वासी है उसको ऐसा विचार मन में भी नहीं लाना चाहिए कि वो किसी स्टेटहुड डे को या किसी नेशनल डे को बॉयकॉट करने का विचार भी मन में आना मुझे लगता है ख़राब है। तो अभी तो फॉर्चुनेटली सब सिचुएशन कंट्रोल में है और सब लोग पॉजिटिवली सुन रहा है, देख रहा है। तो जितना लोग हैं उनको मैं अपील करूंगा कि जितना भी हमारा आसपास का लोग हैं, ईटानगर के लोग हैं, यूपीए के लोग हैं, पापुमपारे के लोग हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट भी हैं, वो सब आएँ। यहाँ पर सबका अरेंजमेंट किया गया है अच्छे से और प्रेसिडेंट मैडम को लाइव देखें और उनके विचारों को साझा करें। क्या नया चीज़ आप लोग का अरेंजमेंट क्या है? जी, जैसे समय तो थोड़ा कम मिला, प्लानिंग ज़्यादा था, लेकिन अभी जितना समय उसके हिसाब से तैयारी हो चुकी है। हमने करीब 63 स्टॉल्स लगाए हैं इस बार और सारे के सारे अलॉट हो गए हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉल अगर मैं बोलूँगा तो जो 1962 का वार हीरोज़ का है उसमें 6 स्टॉल्स हमने दिए हैं, वो अभी ऑलमोस्ट काम कंप्लीशन में है। तो उसको भी लोग अपना हिस्ट्री को जाने कि कैसे हमारी देश की आर्मी ने हमारे अरुणाचल को प्रोटेक्शन दिया 1962 में और जो उन्होंने अपना बलिदान दिया इतने सारे लोगों ने उसको जाना है। यहाँ पर उनका पूरा डिस्प्ले किया जाएगा, उससे बात करें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और अपने रिच कल्चर को, अपने रिच हेरिटेज को एक बार दोबारा से सोचे समझे और अपने विचारों को उसी तरह से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि नेशनलिज्म की तरह डाइवर्ट करें, सो दैट ही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री होता है, स्टेट होता है और उसके बाद ही हमको इंडिविजुअल सोचना होता है। राष्ट्रपति
पार्टी का? ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी अरेंजमेंट्स रहता है, तो हमने पूरा तैयारी किया है एंड डेफिनेटली जैसे आपने बताया लास्ट 2 दिन काफ़ी लंबा ड्यूटी रहा, सभी थके हैं, इंजर्ड भी हैं, लेकिन जो जोश है ड्यूटी करने के लिए वो कायम है एंड जो अगला ड्यूटी है उसको भी पूरी करने के लिए हम पूरा तैयार हैं। ये जो आप आईजी पार्क देख रहे हैं, यहाँ पे ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। सिक्योरिटी ही नहीं, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग वर्क्स है, जो यहाँ पे कल्चरल ट्रूप्स है, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत सीरियसली इसको सक्सेस बनाने के लिए कार्यरत है। कॉमन पब्लिक के लिए कितनी रेस्ट्रिक्शंस होंगी? अगर कॉमन पब्लिक आना चाहे तो क्या क्या वो सामान नहीं लेके आए, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन? हाँ, सिक्योरिटी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सामान नहीं लाना चाहिए, जैसे आपका कोई भी संदिग्ध वस्तु हो, चाकू, दाव या फिर लाइटर, इस टाइप के जो चीज़ें हैं इसको ना लाएं तो अच्छा है। एंड अगर लाएंगे तो या तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी या आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। तो खाने पीने के सामान भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो उसको भी ना लेके आएँ। तो बाकी आपका जो एंट्री है वो सी सेक्टर जो पेट्रोल पंप से गेट आता है वहाँ से हो सकता है। दूसरा जो आपका एंट्री है वो डी सेक्टर जो फॉरेस्ट गेट है इससे हो सकता है। यहाँ पे वैसे पास का कोई सिस्टम नहीं है, पब्लिक इज़ वेलकम टू कम। ओनली कैपेसिटी की बात है, अगर कैपेसिटी कंप्लीट होता है और होल्ड करने का मुश्किल होता है तभी जाके इफ़ रिक्वायर्ड हम लोग रेगुलेशन करेंगे, थोड़ा रेगुलेट करके घुसाएंगे। अदरवाइज़ पब्लिक इज़ मोस्ट वेलकम एंड इट इज़ आवर स्टेटहुड डे, जिसको पूरा जो स्टेट है उसके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन होता है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए आप देखना चाहें एंड डेफिनेटली द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री इज़ कमिंग, तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम। ट्रैफिक से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा। ट्रैफिक रेगुलेटेड रहेगा, जहाँ पे वीआईपी कारकेड का मूवमेंट रहेगा। हम कम्प्लीटली उसका कैरेजवे को नहीं रोकेंगे, लेकिन फॉर ब्रीफ पीरियड्स से 10 से 20 मिनट हमें रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्पेशली जो मूवमेंट टाइम है 2:30 PM से लेके 3:15 PM तक थोड़ा दिक्कत रहेगा। उसके बाद 4:15 से लेके 5 PM तक आपको थोड़ा तकलीफ़ आ सकता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा। पब्लिक का जो पार्किंग है, जो बिग बसेस हैं, बसेस को मैक्सिमम यहाँ पे ड्रॉप करना है डी सेक्टर गेट के सामने, और आप हाई सेकेंडरी जो ग्राउंड है वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। पब्लिक के पार्किंग के लिए हम कोशिश करेंगे अंदर थोड़ा सा जगह हो, जैसे DK कन्वेंशन हॉल हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया। अगर वहाँ नहीं होगा तो फिर हाई सेकेंडरी ग्राउंड में पार्क करना पड़ेगा। जो अंदर है उसमें ओनली विद पासेस आप आ सकते हैं, बिना पास के आपकी गाड़ी की एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर्ड पासेस हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नीति विहार गेट से कोई भी पेडिस्ट्रियन का एंट्री नहीं होगा। अगर आप पैदल घुसना चाहते हैं तो सी सेक्टर और डी सेक्टर गेट से एंट्री कर सकते हैं। टोटल लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्टेटस है और कितना अरेंजमेंट है आप लोगों के पास में? ओके, हमारा जो है मोर देन 10 कंपनीज जो CRPF और अदर फोर्सेस और स्टेट पुलिस का भी मोर देन 1000 पर्सनल्स हैं। एंड ये बेसिकली आपके सुविधा के लिए है, सो दैट पब्लिक को कोई तकलीफ़ ना आए एंड जो मूवमेंट है वो ऑर्डरली फैशन में रहे, क्योंकि लार्ज गैदरिंग होगा तो अगर अफरा तफरी मस्ती है तो देयर इज़ अ चांस कि क्राउड जो है स्टैम्पीड हो जाए, इस तरह का डर रहता है। तो उसी के मद्देनज़र ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है एंड बहुत ज़रूरी है कि इसको सेलिब्रेटरी डे को सेलिब्रेशन में हम रखें। लास्टली सर, आप क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि लोग कुछ डरे, 2 दिन बंद था, लोग थोड़े डर रहे हैं दूर दूर से आने के लिए, अभी क्या अपील करेंगे लोग? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया है एंड कल रात से ही सारा नॉर्मल सी हो गया है। जो भी रोड्स थे जो ब्लॉकेड हुए थे उसको हमने रात को ही साफ़ कर दिया है पुलिस ने मिल कर के एंड पब्लिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो यू कैन सी नाउ दैट एवरीथिंग हैज़ टर्न बैक टू नॉर्मल सी सारे, क्योंकि आज संडे थोड़ा शॉप्स कम खुल रहा है तो कोई बात नहीं, आई थिंक कल से सारा नॉर्मल ही है।
हम लोग का 37 स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन होने वाला है और हम लोग का अभी प्रिपरेशन चल रहा है। और मुझे एग्जीबिशन का स्टॉल का जो इंचार्ज बनाया है, आई एम द कमेटी चेयरपर्सन। हमारे पास 63 नंबर्स ऑफ स्टॉल्स है और उसमें से हमारा हॉर्टिकल्चर और हाँ डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करे, काफ़ी सारा अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो दे आर पार्टिसिपेटिंग, इंक्लूडिंग हमारा जो सबसे अच्छा एक आज 20 का स्टेटहुड डेज में सेलिब्रेशन में जो डिस्प्ले होने वाला है, दैट इज़ गैलरी ऑफ वार, जिसमें इंडो और चाइना का 62 ईयर का जो वार हुआ था उसका डिस्प्ले भी हो रहा है और काफ़ी सारा आर्टिशियंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारे पास आर्टिशियन हट भी है। तो इस 37 स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन काफ़ी ही सुंदर तरह से हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। पब्लिक से यही अनुरोध करूँगी कि अगर हो सके तो आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिए हमारा स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन में, जहाँ में हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी विज़िट करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं यही ख़त्म करूँगी।